क्या आप भी कभी हैरान हुए हैं कि किस तरह कुछ लोग बहुत जल्दी चीज़ों को सीख लेते हैं। कोई भी स्किल लो बहुत जल्दी वो पिक कर लेते हैं। आखिर कैसे? किस तरह बेनी लुइस ने मुश्किल तरीन लैंग्वेज को सिर्फ 3 महीनों में सीख लिया। किस तरह स्कॉट यांग ने MIT की कंप्यूटर साइंस डिग्री का 4 सालों का सिलेबस सिर्फ 12 महीनों में मुकम्मल कर लिया। वो क्या अप्रोच थी, वो क्या स्ट्रैटेजी थी जो इन लोगों ने इस्तेमाल की और सालों का काम महीनों में कर लिया। क्या ये मुमकिन है? जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स और मैं ये साबित करूंगा कि जी ये बिल्कुल मुमकिन है। आप जानेंगे वो सीक्रेट्स जो ये मुमकिन करने में आपके मददगार हों। फास्ट लर्निंग के लिए यूज होता है अल्ट्रा लर्निंग का कॉन्सेप्ट। अल्ट्रा लर्निंग एक स्ट्रेटजी है जो चीज़ों को जल्दी सीखने और एफिशिएंट वे में सीखने के लिए और कोई भी स्किल हासिल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, बट थ्रू सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। Self-directed learning, in contrast, is when you are in charge. You decide the project, you decide how you're going to learn, what you're going to learn, and most importantly, you know why you're learning because you're learning something that... कोई भी चीज़ सीखने के लिए आपका मोटिव क्लियर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप वो क्यों सीख रहे हैं और आप वो सीखने के बाद खुद से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। You should be clear, your motive should be clear, your mind should be clear that why are you learning this। बाजू का थोड़ा सा डरना भी आपके लिए अच्छा साबित होता है। कैसे? मिस्टर स्कॉट यांग ने MIT की कंप्यूटर साइंस डिग्री का 4 सालों का सिलेबस सिर्फ 1 साल में मुकम्मल कर लिया, सिर्फ डर की वजह से। इस डर की वजह से कि वो दोबारा यूनिवर्सिटी नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि इससे पहले वो एक और डिग्री कर चुके थे। वो दोबारा से 4 साल अपने आप को स्टडी में एंगेज नहीं करना चाहते थे। But I mean, do I really want to go back to school for 4 years? I want to take out more student loans and extend my life and live in a dorm room? इस डर से कि दोबारा से उन्हें 4 साल स्टडी में एंगेज करने पड़ेंगे, उन्होंने हार्डवर्क किया, मेहनत की और 4 सालों का काम 1 साल में मुकम्मल कर लिया। इसके साथ साथ वो ये जानते थे कि वो ये क्यों सीख रहे हैं, उनका मोटिव बड़ा क्लियर था। So, a little fear is useful। अब हम सीखेंगे कि कैसे हम अल्ट्रा लर्निंग को अपना सकते हैं और अपने लर्निंग मेथड को फास्ट बना सकते हैं। इसके लिए हमें अल्ट्रा लर्निंग के कुछ एस्पेक्ट्स को जानना होगा, कुछ प्रिंसिपल्स को जानना होगा। मेटा लर्निंग इज लर्निंग हाउ टू लर्न और यूजिंग राइट अप्रोच टू लर्न समथिंग। अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हैं तो उसके लिए आप अगर राइट अप्रोच यूज करते हैं तो आपको 1 घंटों का काम लम्हों में हो जाता है। कैसे? जैसे मिस्टर बेनी लुइस ने किया। जब हम कोई नई लैंग्वेज सीखना शुरू करते हैं तो यूजुअली 1 साल से 3 साल का वक्त लगता है, लेकिन बेनी लुइस ने ये सिर्फ 3 महीनों में कर लिया। आखिर कुछ तो अलग होगा, कोई तो अप्रोच डिफरेंट होगी जिन्होंने ये कर दिखाया। यस, अप्रोच डिफरेंट है। बेनी लुइस जब कोई नई लैंग्वेज सीखता है तो वो बजाय कि किसी रूम में बैठ के एक बुक से कुछ वर्ड्स या कुछ फ्रेज सीखे, वो डायरेक्टली लोगों से बाहर निकल के कन्वर्सेट करता है, लोगों से बात करता है उसी लैंग्वेज में। शुरू में ये बड़ा मुश्किल होता है, ऑफकोर्स ये मुश्किल होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो माहौल के मुताबिक अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं और वो लैंग्वेज उन्हें आना शुरू हो जाती है। समटाइम हार्ड वे इज़ द ईजीएस्ट वे। मिस्टर बेनी की इस स्ट्रैटेजी को स्कॉट यांग ने भी स्पेनिश सीखते हुए अप्लाई किया। उन्होंने अपने दोस्त के साथ मिलकर डिसाइड किया कि वो बस अब से स्पेनिश में ही बात करेंगे। शुरू में बड़ा मुश्किल था, बाजू का तो उन्हें गूगल ट्रांसलेटर की मदद लेना पड़ती, बाजू का किसी फ्रेंड की मदद लेना पड़ती, लेकिन फिर हैरान करने वाली बात यह हुई कि सिर्फ 3 माह में उन्होंने स्पेनिश सीख ली। जबकि इससे पहले वो फ्रेंच सीखने गए तो उन्हें 1 साल से भी ज़्यादा का टाइम लगा, लेकिन स्पेनिश उनकी फिर भी फ्रेंच से बेहतर थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट अप्रोच अप्लाई की थी, राइट अप्रोच अप्लाई की थी। सो राइट स्ट्रैटेजी इज डायरेक्टनेस। चीज़ों में डायरेक्टनेस लेके आए, चीज़ों को प्रैक्टिकली करके सीखें, डायरेक्टली नॉलेज को अप्लाई करके सीखें, बिल्कुल वैसे ही जैसे बेनी लुइस ने किया, जैसे मिस्टर स्कॉट यांग ने किया। वॉरेन बुफेट और मिस्टर बिल गेट्स से पूछा गया कि उन्होंने कैसे कामयाबी हासिल की, वो कैसे कामयाब हुए, तो उन्होंने जस्ट 1 वर्ड आंसर दिया, फोकस। जो काम भी करना है उसको अपनी पूरी अटेंशन के साथ करना है, उसमें डूब जाना है, उसमें बह जाना है। उस काम के अलावा आपके माइंड में कोई दूसरा ख्याल ना आए। अगर इस तरह का फोकस हो जाए तो आपकी घंटों का काम लम्हों में हो जाता है। हम मुख्तलिफ तरीकों से चीज़ों को याद करते हैं। बाज़ का चीज़ों को बार बार दोहराना, चीज़ों की रेपिटेशन करना, कुछ
ट्रिक्स की मदद से चीज़ों को याद करना या चीज़ों को रिलेट करके चीज़ों को याद करना। और जितना भी हम ड्रिल डाउन करते जाएंगे चीज़ें उतनी ही बेहतर होती जाएंगी। अपनी चीज़ों को ड्रिल डाउन करें, स्पेसिफिक करें और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों को वक्तन फवक्तन रिकॉल करते रहें। बेसिकली हमारा माइंड 3 तरह से चीज़ों को मेमोराइज करता है। इनकोडिंग, रिसीव करना, चीज़ों को पढ़ना समझना, स्टोरेज, चीज़ों को टेम्परेरी तौर पर स्टोर करना, रिट्रीवल, और जब उस चीज़ की ज़रूरत हो उसको रिकॉल करना, रिट्रीव करना, और किसी चीज़ का बार बार रिकॉल करते रहना, फिर वो उस चीज़ को परमानेंट मेमोरी में स्टोर करवाता है। अपनी लर्निंग को फास्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग के साथ साथ आपका मोटिव क्लियर हो, आपका मोटिव डिफाइन हो। हम इंसान किसी भी कंप्यूटर या मशीन के मुकाबले में बहुत जल्दी सीखते हैं। हमारा माइंड एक सुपर कंप्यूटर की तरह है। जिस तरह हमें कंप्यूटर से आउटपुट लेने के लिए इनपुट डिफाइन करना पड़ती है, इसी तरह आपको अपने माइंड को चीज़ें डिफाइन करना पड़ती हैं कि क्या करना है, कैसे करना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों करना है। दूसरी चीज़, फोकस, अपनी डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करना, अपने गोल्स को स्पेसिफिक करना, टाइमलाइन सेट करना और कोई भी चीज़ पूरी अटेंशन के साथ करना, अपना 100% देना। और तीसरी चीज़, चीज़ों को ड्रिल डाउन करना, स्पेसिफिक करना और फिर उन्हें बार बार रिकॉल करते रहना ताकि वो चीज़ आपकी परमानेंट मेमोरी में स्टोर हो जाए। और इन दी एंड फीडबैक के तौर पे अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करना, अपने आसपास के लोगों से राय लेना और फिर अपनी अप्रोच को उसके मुताबिक एडजस्ट करना, अपग्रेड करना। अगर आप भी फास्ट लर्निंग करना चाहते हैं, इतनी फास्ट कि कभी आपने सोचा भी ना हो, तो ट्रेडिशनल लर्निंग की बजाय अल्ट्रा लर्निंग करें। चाहे आप स्टूडेंट हों, चाहे आप ऑफिस में जॉब करते हों, चाहे आप बिजनेस ओनर हों, आप अल्ट्रा लर्निंग की स्ट्रैटेजी को यूज़ करके अपनी पर्सनल ग्रोथ को, अपनी प्रोग्रेस को, अपने काम करने की एफिशिएंसी को बेहतर कर सकते हैं और अपने गोल्स को जल्दी अचीव कर सकते हैं। हेलो गाइस, उसामा हियर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमें कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें कि हम किस तरह चीज़ों को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू।